Hello everyone. Now, in this video, we are going to discuss a beautiful concept given by or posed by my student Ahana Das of class 12, TIGPS unit Falakata. So, she asked a very genuine or very conceptual things. One point is given in a vector form, and we are going to find out its foot of the perpendicular as well as its image with respect to a line. Line is also given in the vectorial form. Okay. So now to solve these questions, we are going to use two tools. Okay ना? तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग जो टूल्स यूज करने वाले हैं वो है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जिसको मैंने क्यू वेक्टर से डिनोट किया है इसका पोजीशन वेक्टर को वो हो जाएगा ए प्लस पी माइनस ए डॉट बी वेक्टर बाई मॉड बी का होल स्क्वायर और पूरा जो आएगा उसके साथ बी वेक्टर का प्रोडक्ट तो ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगा मल्टीप्लाई विथ बी वेक्टर पी डैश जो है वो पी का इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू लाइन इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो पी डैश वेक्टर मैंने लिया है जिसको मैं दिखाऊंगा टू क्यू माइनस पी वेक्टर और क्यू ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर से कैलकुलेट कर चुके होंगे तो ये दो रिजल्ट को हम लोग को यूज करना है टू फाइंड आउट दिस आंसर तो मैं सबसे पहले जनरली ये दोनों रिजल्ट जो मैंने क्लेम किया है इसको प्रूफ करते हैं सबसे पहले ठीक है ना चलिए तो फर्स्ट क्लेम इज सपोज वी हैव दिस लाइन ये अपने पास एक लाइन आ गया और इक्वेशन ऑफ द लाइन इज a प्लस lambda टाइम्स ऑफ b vector. Now b is the vector along which this line is traveling. So this line is traveling along the b vector. I am taking a point p, capital P, whose position vector is small p. And if I draw the perpendicular from the point P to the line, then it is PQ. Suppose it is PQ. Q is a point here whose position vector is Q vector, like this one. तो आप बोलेंगे कि ये जो PQ वेक्टर आ रहा है ये PQ वेक्टर इसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर तो ये Q माइनस P हो जाएगा और ये वेक्टर और ये जो वेक्टर B है जिसके अलोंग में लाइन ट्रेवल कर रहा है दोनों परपेंडिकुलर है यस और नो अगर इन लोग परपेंडिकुलर है तो आई कैन राइट यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट पी क्यू वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो पी क्यू वेक्टर वी कैन राइट एज क्यू माइनस पी वेक्टर मल्टीप्लाई विथ बी वेक्टर विच इज इक्वल टू जीरो नाउ क्यू वेक्टर क्या है ये पहले देख लेते हैं क्यू वेक्टर जो है स्मॉल क्यू वेक्टर इज ए पॉइंट ऑन द लाइन क्यू जो है ये इस लाइन के ऊपर में एक पॉइंट है और उसका पोजीशन वेक्टर को मैंने क्यू माना है तो ये लाइन का इक्वेशन है ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर जहां पर लैम्डा जो है वो एक रियल नंबर है अब एवरी लैम्डा एवरी लैम्डा गिव्स अ पॉइंट ऑन द लाइन तो लैम्डा के अंदर इतने कैपेसिटी है फिर इतने पावर है कि वो इस लाइन के हर पॉइंट को जनरेट कर सकता है ना तो किसी एक लैम्डा वैल्यू के लिए ये क्यू भी आएगा उस वैल्यू को मैं लैम्डा ही मान लेता हूं तो क्यू का वैल्यू यहां पर मैं पुट कर देता हूं ए प्लस लैम्डा बी मतलब ये जो है क्यू का जनरल पॉइंट मैंने यही ले लिया ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर और माइनस पी वेक्टर मल्टीप्लाई डॉट विद बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो अब इस इक्वेशन में लैम्डा जो है वो मुझे कैलकुलेट करना है क्योंकि एक पर्टिकुलर लैम्डा के लिए ही मुझे ये क्यू मिलने वाला है तो अपना टारगेट क्या है कि एक लैम्डा कैलकुलेट करना है तो ए डॉट बी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ मॉड बी का होल स्क्वायर माइनस पी वेक्टर डॉट बी वेक्टर विच इज इक्वल टू जीरो तो यहां से इक्वेशन आता है लैम्डा टाइम्स ऑफ मॉड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी वी वेक्टर को वहां भेज देते तो पी डॉट बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी वेक्टर और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आप यहाँ से बी वेक्टर कॉमन ले ले तो पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर मल्टीप्लाई विथ बी वेक्टर ठीक है ना तो नेक्स्ट क्या आ जा रहा है आपके पास लैम्डा तो देयर फोर वी विल गेट द लैम्डा विच इज इक्वल टू पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो ये जो मेरे पास आया ये लैम्डा का वैल्यू है। इस लैम्डा के इसी वैल्यू के लिए वी विल गेट द पॉइंट क्यू, दैट इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट पी। यहां से जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वो परपेंडिकुलर इस लाइन को क्यू पे कट किया है, तो इसी क्यू को हम लोग बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एफ पी। तो ये एफ पी पॉइंट क्या आ गया, यहां से आप देख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। लैम्डा का वैल्यू वी ऑलरेडी गेट फ्रॉम हियर। तो लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी है विच इज पी माइनस ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड बी का होल स्क्वायर। और ये पूरा जो स्केलर है लैम्डा ये मल्टीप्लाई होने वाला है बी वेक्टर से। तो ये जो पॉइंट आ गया ये क्यू है। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि क्यू वेक्टर दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये आएगा ए वेक्टर जिससे वो लाइन पास हो रहा था, पी माइनस ए। पी माइनस ए, पी मतलब वो पॉइंट जिसका आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लेना है, ए वेक्टर जिससे वो लाइन पास कर रहा है, ये वी वेक्टर है डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन, और ये आपको मॉड्यूलस ऑफ दैट वेक्टर। ये करके आपका यहाँ से आ गया क्यू, मतलब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हम लोग कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है हम लोग को इमेज। तो इमेज जो है ये बहुत ही इजी है। इमेज के लिए हम लोग को ज्यादा मेहनत नहीं करना। तो जैसे आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ जाता है आप इमेज इजीली निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये आपका पॉइंट पी है जिसका पोजीशन वेक्टर पी वेक्टर है, और इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्यू है, यहाँ पर क्यू है, और जिसका पोजीशन वेक्टर क्यू है स्मॉल क्यू। और इसको एक्सटेंड करने से सो दैट दिस पी क्यू विल बी इक्वल टू क्यू पी डैश। ये लेंथ अगर इक्वल हो, ये अगर परपेंडिकुलर हो, तो पी डैश इज कॉल्ड द इमेज। पी डैश को हम लोग क्या बोलेंगे फिर, इमेज बोलेंगे। और पी डैश का मैंने पोजीशन वेक्टर ले लिया है पी डैश वेक्टर। तो अब बताओ ये दोनों वेक्टर का जो मिड पॉइंट होगा वो क्यू आएगा ना। पी और पी डैश वेक्टर का मिड पॉइंट क्या आने वाला है, क्यू। तो वी कैन वेरी इजीली राइट surely q vector is equal to p vector plus its image p dash vector and divided by 2। अब यहां से बच्चों क्या कैलकुलेट करना है हम लोग को, p dash। तो दिस विल implies p dash vector is equal to 2 times of q vector minus p vector। तो ये बच्चों आ गया आपका इमेज का पोजीशन वेक्टर, इमेज का पोजीशन वेक्टर। तो इमेज का पोजीशन वेक्टर कैसा निकलेगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का डबल लेना है और उससे आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है पी वेक्टर को, उससे आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है पी वेक्टर, या फिर वो पॉइंट जो है उसका पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यही रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया और ये भी प्रूव कर दिया। अब इसके बाद हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल या फिर जो क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा है उसी को हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। Now, if we compare uh, the given lines with the standard notation, then r vector is equal to a plus lambda v. तो this is the a vector and lambda times of lambda जिससे मल्टीप्लाई होता है वो b वेक्टर। जिस पॉइंट को हम लोग को लेना है वो पॉइंट को हम लोग p वेक्टर मानते हैं, तो दैट इज p वेक्टर। इसका जो है आई प्लस टू जे प्लस थ्री के कोऑर्डिनेट आ गया। क्यू इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पर आएगा ए वेक्टर दैट मीन्स 6i प्लस 7j प्लस 7k, ये आ गया, देन प्लस साइन। और p माइनस ए वेक्टर, p से आप a को माइनस करो, 1 माइनस 6 तो माइनस 5i वेक्टर, देन 2 माइनस 7 तो माइनस 5j वेक्टर, देन 3 माइनस 7 तो माइनस 4k वेक्टर। उसके बाद मॉड p का आपको जो है मॉड ऑफ b का स्क्वायर लेना। b वेक्टर ये गिवन है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 का स्क्वायर 4। इसके साथ आपको b वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो मल्टीप्लाई बाय b वेक्टर। b वेक्टर है 3i प्लस
2j माइनस 2k, ये पूरा एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। ये पूरा स्केलर क्वांटिटी को लास्ट में आपको मल्टीप्लाई करना है बी वेक्टर से, ठीक है ना। तो मैं ऐसा भी बी वेक्टर ही लिख के रखता हूँ। तो आप यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 6i 7j 7k, और यहाँ पर देख लेते हैं 3 × 5 - 15 और 2 × 5 - 10, तो ये हो गया 25, और 4 × 2 8 + 8, तो -17, और नीचे +17, तो ये माइनस साइन आ जाएगा। 17 17 कट गया, ऊपर -17 नीचे +17, तो -1 × बी वेक्टर। बी वेक्टर को यहाँ पर देख लो आप, 3i + 2j और -2k। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 6i - 3i, दैट इज 3i, और 7j - 2j, दैट इज 5j, और 7 - 2, ये भी 5j आ रहा है, नहीं यहाँ पर 7 + 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस में एक प्लस आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 9j, 7 + 2 9 k वेक्टर, नॉट j, k। तो 3i 5j + 9k, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट Q। अब आपको अगर इमेज चाहिए तो इन आवर नोटेशन इट इज p डैश। तो p डैश होता है इमेज, जो होता है 2 टाइम्स ऑफ q। तो जो भी वैल्यू आंसर आया उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3i, देन 5 टाइम्स ऑफ j, देन 9 टाइम्स ऑफ k वेक्टर, और इससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है p वेक्टर को। p वेक्टर आप देख सकते हैं यहाँ पर, -i प्लस 2j प्लस 3k, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा, दिस दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। तो क्या आ रहा है देखिए, 3 × 2 6, 6 - 1 5i, फिर 2 × 5 10, 10 - 2, दैट इज 8j, और 2 × 9 18, 18 - 3, 18 - 3 + 15k। एक बार और कैलकुलेशन देख लेते, 6 - 1 5, 10 - 2 8, 18 - 3 15। तो ये आ गया आपका p डैश। अगर बच्चों आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो जैसा मैंने डेरिवेशंस किया था इस फॉर्मूला को, जैसा मैंने ड्राइव किया था, तो आपको वो डेरिवेशन अप्रॉक्स से फिर आगे जाना है। अगर फॉर्मूला है याद तो वेल एंड गुड, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैंने जैसा डेरिवेशन दिखाया था आपको, उसी तरीका में आपको डेरिवेशन में सारे न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व कर लेना है, तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को ये काफी पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो एक नया वीडियो में फिर हाजिर होते हैं बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट लेके। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।